हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री +1 का जो यूनिट 12 हमारी स्टार्ट की हुई है, हमने उसका टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो, हमने पहले सारा इसका बेस जो है वो कर लिया था, और 10th क्लास में भी, और साथ साथ IUPAC नेम भी चले हुए हैं हमारे। तो देखो, आज का जो टॉपिक है वो है जो आपकी टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ टॉपिक का नाम है टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जो कार्बन होता है, कार्बन, इसकी वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। ठीक है, तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, हमने 10th क्लास में वैलेंसी निकालनी सीखी थी। जैसे फर्स्ट शेल में चले जाते हैं इसके 2, नेक्स्ट में बचे 4, तो जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो इसके बच गए कार्बन के, ठीक है, वो क्या होंगे, इसकी वैलेंसी होगी। तो जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वो सारे के सारे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये नाइदर लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकता। कारण क्या है, क्योंकि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे 4 है ये, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी 3rd, और आयनाइजेशन एंथैल्पी 4, ये सारी मिला के जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, वेरी हाई होने के कारण ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लॉस नहीं कर सकता, इसलिए इसकी वैलेंसी कोवैलेंसी क्या रह जाती है, 4 रह जाती है। ठीक है, और दिस नोर कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, ना तो ये अपने ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, ठीक है, और ना ही अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। ठीक है, 10th तक आप पढ़ते आए हो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। क्यों होती है? ठीक है, तो उसका आंसर आएगा वाई कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ठीक है, कार्बन की कोवैलेंसी 4 क्यों है? ड्यू टू, ये आपका क्वेश्चन है, आंसर नोट करो, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, इट नाइदर लॉस नोर गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ना तो ये लॉस कर सकता है और ना ही ये गेन कर सकता है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4। तो 4 वैलेंसी होती है, तो आपको पता है ना 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, 4 को। तो यहाँ पर आके ये जो आपका है ये डाई होता है ना, ये ट्राई होता है, तो ये क्या होता है आपका टेट्रा होता है। 4 नंबर पे टेट्रा होता है ना, तो टेट्रा, ठीक है, और वैलेंसी, तो इसका कार्बन की क्या बन गई, टेट्रा वैलेंसी। तो पता लग गया, कार्बन के साथ सिर्फ 4 बॉन्ड जो है वो जुड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं वैलेंसी। तो टेट्रा वैलेंसी है कार्बन की, क्योंकि 4 बॉन्ड सिर्फ इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन नोट करो, कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट नाइदर लॉस नॉर गेन 4 इलेक्ट्रॉन, सो इट ऑलवेज शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। देखो, ना तो ये लॉस कर सकता है, ठीक है, ना तो ये अपने लॉस कर सकता है, और ना ही ये अपने गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब शेयरिंग क्या होती है, ठीक है, उसके लिए याद रखना, जो बॉन्ड्स होते हैं ना, बॉन्ड्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक होते हैं सैचुरेटेड बॉन्ड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड बॉन्ड। ठीक है, ये जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ये हमेशा सैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं, और ये डबल और ट्रिपल कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड बॉन्ड। ठीक है, अब जो बॉन्ड्स हैं ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक होते हैं आयनिक और एक होते हैं कोवैलेंट। ठीक है, आयनिक कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, और जो शेयरिंग करते हैं उनको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो आपके ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, जो आपके कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 99.9% आपके कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, क्यों कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, बाय दी शेयरिंग। तो लिख लो यहाँ पे कि जो ये कोवैलेंट होते हैं बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड्स ऑलवेज मेक बाय शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग से बनते हैं। तो इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ एग्जांपल ले लिया मीथेन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन है इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4, और हाइड्रोजन आपको पता ही है इसका 1 इलेक्ट्रॉन 1 नंबर होता है ना, तो इसकी वैलेंसी भी 1 ही रहती है। अब ये आपस में क्या करेंगे, कार्बन जिसके पास अपनी 4 वैलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 ही है, तो यहाँ पर टोटल CH4 यानी कि C 1 है और H कितने हैं, 4। तो यहाँ लिख दिया मैंने H इसका, H इसका, H इसका। तो देखो यहाँ पर ये दोनों इस तरह से आपस में अपनी बॉन्डिंग बना रहे हैं, ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी कोवैलेंसी है, वो जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये शेयरिंग से ही तो बन रहा है। ठीक है, ये बॉन्ड दोनों का शेयरिंग से बना हुआ है, तो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, 10th क्लास में हमने पढ़ा था ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर,
तो ये सेम वैसा ही है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो भी शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन ए था और एक बी था, इसके पास एक बॉन्ड था, एक इसके पास, इन्होंने आपस में शेयरिंग कर ली तो ये दोनों का बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो समझ आ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद हम बॉन्ड्स की बात करते हैं कि सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होता है, डबल हो तो क्या होता है। तो स्टूडेंट अब हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करेंगे, जो हमने 4th यूनिट में पढ़ा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर में आप सिर्फ ये याद कर लो, जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड यानी सैचुरेटेड बॉन्ड, वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड यानी एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, तो डबल बॉन्ड का मतलब है कि एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। याद कर लेना ये। अगर ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पे भी, इसका मतलब है एक सिग्मा बॉन्ड और रिमेनिंग दो जो होंगे आपके वो होंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, देयर इज सिंगल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एज द वन सिग्मा बॉन्ड एंड द टू बॉन्ड्स आर देयर एंड वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर इज पाई बॉन्ड and there are triple bond is remaining here, then two sigma bond and two pi bond and one sigma bond is here। तो ये जो आपके बॉन्ड्स हैं ये आपके निकालने के लिए आ जाता है पेपर में। एक एग्जांपल कर लेते हैं हम यहाँ पर। लेट अस कंसीडर दिस वन, देयर ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स। okay, then we can say that here carbon show 4 sigma bond। how we calculated, there is one single bond sigma, one single bond sigma, one single bond sigma, one single bond sigma, so we can say 4 sigma bond। if we will take example CH2 then we will calculate how many sigma and pi bond are here, then we will show the structure CH2 then CH2। we will calculate the all sigma and pi bonds here। see here, CH single bond sigma, CH single bond sigma, CH single bond sigma, CH single bond sigma, but here see here two bond, one sigma and one pi, so we can say here one sigma one pi। now how many total sigma and total pi bond here, then sigma is 1 2 3 4 5 sigma and one pi bond is here, and we can say that the CH 4 sigma एंड CC 1 सिग्मा, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा है जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगली वीडियो में हम ये बॉन्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे, और साथ एक छोटी सी टर्म है हमारी कैटेनेशन की। कैटेनेशन क्या होता है, तो कैटेनेशन यही बता देती हूँ हल्का सा, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ चेन बनाना। ठीक है, एक कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ चेन इस तरह से। ठीक है, एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ लिंक होना क्या कहलाता है, कैटेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे इसको, कैटेनेशन। ठीक है।